और फिर कहते हैं इनकी बहू तो या हमारी बहू तो बहुत बदतमीज है, बहुत जुबान लड़ाती है, बहुत ये करती है, बहुत वो करती है। तो भैया उसको ये करने के लिए आप सबने मजबूर किया। कोई भी लड़की ये सोच के नहीं आती कि मेरे को उनकी छाती पे बैठ के तांडव करना है। काफी मर्दों को अपनी औरतों से ये शिकायत है कि जब भी फोन करूं तो झगड़ा करती है, इसलिए मैं फोन ही नहीं करता, चाहे कितने ही महीने बीत जाएं। और वैसे भी एक पुरुष को क्या ही जरूरत है, क्योंकि पुरुष को ये भी लगता है ना कि इसका बाप इसे कितने ही दिन अपने घर पे रख लेगा। होता है ना कि आपको ये देखना चाहिए कि एक लड़की सिर्फ आपके पीछे सब कुछ छोड़ के आई कि आप प्यार करोगे, आप उसे टाइम दोगे, आप उसके शौक पूरे करोगे, है ना, यही सपने होते हैं ना। वरना हमें क्या पड़ी अपना परिवार छोड़ के आपके वहां पे जाने को दे और आपके परिवार वालों की सेवा करे। तो ऐसा कुछ नहीं, हम प्यार के लिए जाते हैं आपके पास, बाकी आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे मायके में नहीं होता। लड़की बहुत कोशिश करती है शुरू से ही कि मैं अपने पति को बताऊं कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं अकेला फील कर रही हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, अनकंफर्टेबल हूँ, रील भेजती है, रोती है, हंसती है, हर तरीके से कोशिश करती है कि वो अपने पति को समझाए। लेकिन पति की तो भैया अपनी ही दुनिया है, वो तो अपने ही घर में है, एकदम राजा बाबू है, वो काहे सुनेगा बीवी की बात, उसे क्या ही पड़ी है। तो धीरे 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 क्या होता है ना, वो तड़ी पार हो जाता है वो इमोशन। और जो एक होता है ना, जब पति नहीं साथ होता तो लड़की की फैमिली बाय डिफॉल्ट साथ नहीं होती, ये फैक्ट है। तो वो क्या होता है ना, वो अब रह जाती है बिल्कुल अकेली। कोई उसके कैरेक्टर को ब्लेम कर रहा होता है, कोई उसकी काम करने की क्षमता को ब्लेम कर रहा होता है, कोई उसकी माँ बनने की क्षमता को, उसके घर बसाने की क्षमता को। तो वो बेचारी ब्लेम गेम में एकदम फंस जाती है। और वो फिर सोचती है कि मैं मेरे पति को बताऊं, तो वो प्यार उसके पास अब रहता ही नहीं कि वो प्यार से आपको कुछ कहे। तो अगर आप प्यार से जानना चाहते हैं तो पहले इतना उसको स्पेस तो दो कि वो आपको बोल रही है तो उसे ये विश्वास हो कि हाँ ये समझेगा और उस पर वर्कआउट करेगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिलेशंस में जो मैं अभी देख रही हूँ, वो क्या होता है कि लड़का मजबूरी में, फंसी में ऐसे बड़े बड़े वादे कर देगा कि हाँ मैं अच्छे से रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब फिर से वो अगले दिन वैसी ही हरकतें शुरू कर देता है। जो रानी बेटी थी ना अपने पापा के घर में, वो वहां पे जाके चंडी बन जाती है। पर ये चंडी बनाता कौन है, ये तांडव करवाता कौन है? आप पूरा परिवार समेत वो दूल्हा लड़की के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, एकदम एंटी, कि भैया 2 रोटी पे जीना पड़ेगा, 2 रोटी पे। तुम्हें रोटी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि तुम तो सड़क से उठा के लाए थे, उसके तो बाप का घर था ही नहीं, ना बाप ने कभी रोटी खिलाई, ना कपड़ा पहनाया। तो तुम उसे ये 3 चीजें गिनाते हो। अब लड़की को लगता है कि भैया मेरी जिंदगी तो हो गई खराब, तो अब तांडव कर लो। क्योंकि तांडव करना भी तो आप ही लोगों ने सिखाया, म्यूजिक आपने ऑन किया, स्टेप्स भी आप लोगों ने सिखाए, ठीक है। और अब लड़की करती है तांडव, क्योंकि सेल्फ सर्वाइवल मोड ऑन हो चुका है। अब उस लड़की को पता है कि मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है, अब अगर ये मुझे ढंग से रहने देंगे तो ठीक है, वरना तांडव तो करना ही है। और फिर कहते हैं इनकी बहू तो या हमारी बहू तो बहुत बदतमीज है, बहुत जुबान लड़ाती है, बहुत ये करती है, बहुत वो करती है। तो भैया उसको ये करने के लिए आप सबने मजबूर किया। कोई भी लड़की ये सोच के नहीं आती कि मेरे को उनकी छाती पे बैठ के तांडव करना है, ठीक है। तो एक हाथ लो, एक हाथ दो, इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, प्यार दो तो प्यार मिलेगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे आज की नारी जो है घर तोड़ने पे उतारू रहती है। तो घर तोड़ने पे नहीं उतारू रहते हैं, हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, हम वहां भी एडजस्ट करते हैं तो हम अकेले रह के भी एडजस्ट कर सकते हैं। प्लीज इज्जत दो और इज्जत लो। और मतलब ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ये लड़कियों के फेवर में कह रही हूँ। बस मुझे अभी एक बात सुनने में आई तो मैंने वीडियो बना दी। बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इस भावना से प्रताड़ित है। तो बस एक मुझे यही लगता है कि जब गधे को तुम शेर बना दोगे ना, या गधी को तुम शेरनी बना दोगे, तो फिर पछताओगे। ये दोनों पर बराबर लागू होती है। तो दोनों इंसान है।